नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि नॉन कैंसरस ग्रोथ ऐसे क्या कुछ है जो यूट्रस में होते हैं। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारिका रॉय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम नॉन कैंसरस ग्रोथ के बारे में बात करें, यूट्रस में अगर बात करें, तो ऐसे क्या कुछ है, इस बारे में आप हमें थोड़ा बताएं विस्तार से। यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं फाइब्रॉइड, या उसमें एडिनोमायोसिस, ये दोनों नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है, या पॉलिप हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ इट? एक्चुअली हम लोग के जो भी बॉडी के सेल्स हैं, आपको पता होगा कि हर रोज़ वो झड़ते हैं और नए बनते हैं। सो इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड। सो जब वो कंप्यूटर का कुछ सेटिंग गड़बड़ा जाता है, तो वो ग्रोथ जो सेल का जितना टूटना चाहिए उससे ज़्यादा में वो बनने लगता है। सो वो एक ग्रोथ हो जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि किसी के वो मासा हुआ है, या पॉलिप हम लोग के चेहरे पे भी, या कहीं हाथ वाथ में किसी लोगों को मोल जैसा होता है। ब्रेस्ट में भी आ जाता है वो गांठ। और वही चीज़ अगर यूट्रस में आता है तो उसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं। अब फाइब्रॉइड को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है समाज में। नंबर वन, अगर किसी को पेट में दर्द है और वो किसी और कारण अगर मान लो डॉक्टर के पास गई है और अल्ट्रासाउंड में गलती से अगर फाइब्रॉइड निकल जाए, तब तो पूरा गेम सारा प्रॉब्लम अब हो जाएगा कि ये फाइब्रॉइड के कारण प्रॉब्लम है, तब गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए। फाइब्रॉइड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब फाइब्रॉइड का क्या साइज है उससे मतलब नहीं बोलूँगी, बट बहुत मतलब नहीं है। फाइब्रॉइड के सिम्टम्स से हमको मतलब है। ये चीज़ बहुत गौर से सुनिए और समझिए। यदि 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और वो आपको बेतहाशा पेन और बेतहाशा ब्लीडिंग दे रहा है, दैट्स प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आपको इस प्रॉब्लम को डील करना है। और अगर फाइब्रॉइड आपका 10 सेंटीमीटर का है और वो चुपचाप आपके यूट्रस में पड़ा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो आप भी कुछ मत करिए। सिर्फ हर एक 2-2 साल पे अल्ट्रासाउंड करके देखिए कि वो फाइब्रॉइड का साइज बढ़ नहीं रहा है। हम लोग की किताबों में लिखा हुआ था टूम इन द वूम, मतलब बहुत औरतें मर जाती हैं, कब्र में चली जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि बस 20-20 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड लेके वो 10-10 बच्चे पैदा कर चुकी हैं। अब क्योंकि हम लोग इतना अल्ट्रासाउंड करते हैं और जानकारी हो गई है, सो फाइब्रॉइड्स हैव बिकम अ वेरी वेरी बर्निंग टॉपिक इन टुडेज़ वर्ल्ड। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास फाइब्रॉइड है इसलिए मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ। बहुत डॉक्टर लोग फाइब्रॉइड निकाल के प्रेगनेंसी का इलाज करते हैं। मैं डॉक्टर सारिका रॉय इसके एकदम खिलाफ हूँ। मैं फाइब्रॉइड के साथ डॉक्यूमेंटेड लाखों का डिलीवरी करवाई हूँ और लाखों को प्रेग्नेंट की हूँ विदाउट रिमूविंग द फाइब्रॉइड। It is also again written in the books, but not overlooked, totally overlooked, that फाइब्रॉइड्स यूजुअली आर नाउ माइमेक्टमी पहले करिए तब मेरे पास आइए, हम आपका उसके बाद इनफर्टिलिटी का इलाज करेंगे। नॉट फॉर मी, दैट्स नॉट फॉर मी, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, एंड आई एम हियर टू गिव माई पर्सनल ओपिनियन टू द पब्लिक। सो दिस एंड फाइब्रॉइड्स आर नॉट कैंसरस। एंड एक फाइब्रॉइड कैंसरस डेफिनेटली बन सकता है, जैसे एक नॉर्मल यूट्रस कैंसरस बन सकता है, उतना ही डेंजरस एक फाइब्रॉइड है जो कैंसरस बन सकता है। इसलिए एक फाइब्रॉइड होना मतलब आपको कैंसर होगा ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको डर एक नॉर्मल यूट्रस में कैंसर होने का है, उसे कुछ आध परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है कि फाइब्रॉइड में वो डर होता है। बस फाइब्रॉइड के साइज़ पे ध्यान रखिए। एक और चीज़ फाइब्रॉइड के बारे में हम बोलेंगे, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको फाइब्रॉइड है और आपका सिजेरियन हो रहा है, कृपया करके अपने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट ना करें कि सिजेरियन के दौरान वो फाइब्रॉइड निकालें, क्योंकि सिजेरियन के दौरान अगर उस फाइब्रॉइड को छुआ जाएगा, इतना ब्लीडिंग होगा कि आपकी जान खतरे में चली जाएगी। सो डोंट टेक एनी शॉर्टकट फॉर दिस। सिजेरियन होने दीजिए, यूट्रस को हील होने दीजिए, उसके 6 महीना साल भर के बाद इफ़ यू वांट, उस समय उस फाइब्रॉइड को निकालिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।